अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष को तभी खत्म मानेंगे जब तेहरान पूरी तरह अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को छोड़ देगा। उन्होंने किसी भी तरह के टेम्पररी सीजफायर के सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने यह बयान उस वक्त दिया जब वो सोमवार को अचानक G7 समिट से जल्दी निकलकर एयरफोर्स वन में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने इजराइल की सैन्य कार्रवाई को पूरा समर्थन दिया और जोर देकर कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, एकदम कंप्लीट सरेंडर मुमकिन है। ट्रंप ने कहा, यह भी जोड़ते हुए कि उन्हें सिर्फ सीजफायर नहीं बल्कि एक असली एंड चाहिए इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अभी मेरे मूड में कोई नेगोशिएशन नहीं है। ट्रंप का यह बयान तब आया जब उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की उस टिप्पणी की आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रंप का वॉशिंगटन जल्दी लौटना शायद एक सीजफायर की कोशिश के तहत हो सकता है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके मैक्रों को नाइस गाय तो बताया, लेकिन यह भी कहा कि वो अक्सर चीजें समझ नहीं पाते। इस बार ट्रंप का रुख काफी ज्यादा आक्रामक नजर आया, खासतौर पर इजराइल की मिलिट्री एक्शन के समर्थन में, जो उनके पहले के एंटीवार स्टैंड से अलग था। इस बदलाव को लेकर उनके अपने मगा सपोर्टर्स के बीच भी कुछ नाराजगी दिखने लगी है, क्योंकि अमेरिका की मिडिल ईस्ट में दखलंदाजी जारी है। ट्रंप ने कहा, हमें सीजफायर नहीं चाहिए, हमें उससे बेहतर कुछ चाहिए। हालांकि उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन क्या होगा इस पर ज्यादा डिटेल नहीं दी। उन्होंने इतना कहा कि अगले कुछ दिनों में घटनाक्रम किस दिशा में जाता है उस पर उनकी रणनीति निर्भर करेगी। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि मंगलवार सुबह वो सिचुएशन रूम में अपने एडवाइजर्स के साथ बैठक करेंगे और इस बात पर विचार कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति JD वांस और मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ को ईरानी अधिकारियों से बातचीत के लिए भेजा जाए। ट्रंप ने दोहराया कि ईरान को वक्त रहते न्यूक्लियर डील साइन कर लेनी चाहिए थी, जिससे इजराइल का हमला टाला जा सकता था। उन्होंने कहा, अब उनकी सिटीज तबाह हो चुकी है और उन्होंने काफी जानें गंवाई है। उम्मीद है उनका प्रोग्राम पूरी तरह खत्म हो जाएगा। G7 समिट से जल्दी निकलने की वजह बताते हुए ट्रंप ने कहा कि वो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति को ग्राउंड से बेहतर मॉनिटर करना चाहते थे। उन्होंने दावा किया कि समिट के दौरान उनके सारे मकसद पूरे हो गए। कनाडा में अपनी 24 घंटे की शॉर्ट विजिट के दौरान ट्रंप ने कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, जापानी PM शिगेरू इशिबा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेन से मुलाकात की। इस समिट का एकमात्र अहम नतीजा था पिछले महीने फाइनल हुआ US-UK ट्रेड डील, जिसे अब आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया है। बाकी देशों के साथ नई ट्रेड डील्स को लेकर ट्रंप ज्यादा चिंतित नजर नहीं आए। उन्होंने कहा, अगर आप गौर करें तो हम लगभग हर डील पूरी कर चुके हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ ये कहना है कि अब तुम ये टैरिफ भरो। हालांकि शुरू में थोड़ा हिचकिचाहट दिखी, लेकिन अंत में ट्रंप ने G7 के जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन कर ही दिया, जो इजराइल ईरान संघर्ष को लेकर तैयार किया गया था। और ये एक दुर्लभ मौका था जब ट्रंप और अन्य नेताओं के बीच किसी मुद्दे पर सहमति बनी।